बताना चाहूँगा कि हमारी हर वार्तालाप रिकॉर्ड होती है जी, जी। हाँ, और हाँ। वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड होती है जी, जी। और हाँ, उसके हाँ। पीछे मंशा ये है कि जो चीज़ हम लोगों को समझा रहे हैं, जी, जी। वो जन-जन तक पहुँच पाए। जी, जी, जी। हाँ, बिल्कुल सही बात नहीं है। तो यदि हम एक व्यक्ति से कोई बात कह रहे हैं, हाँ जी, वो एक व्यक्ति के साथ आपका संचार हुआ। बिल्कुल सही बात है। लेकिन यदि हाँ। वो अपलोड होकर सभी को उपलब्ध हो जाता है, हाँ जी, तो बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आज सही बात है। एक उसमें हम एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत बड़े पदाधिकारी से बात कर रहे थे जी, जी। और मैंने उनसे बहुत बड़ी बात कही। हाँ जी। मैंने उनसे ये कही जब मैथिली शरण गुप्त आपको एक ऐसा मॉडल दे रहे हैं, हुँ, हुँ। जिसमें भारत सरकार के पास हमारे 2 मॉडल से 20 गुना ज़्यादा संपत्ति पहुँच जाएगी और उन्हें जी, जी। अपने देशवासियों से टैक्स नहीं लेना होगा। हाँ, हाँ। जी, बिल्कुल। तो हाँ। टैक्स मुक्त भारत मिल जाएगा और हुँ, हुँ। भारत देश के हर नागरिक के पास 2 अकाउंट होंगे, एक हुँ, हुँ। अर्निंग अकाउंट और दूसरा ल कल्प वृक्ष अकाउंट। जी, जी। तो हाँ, हाँ। यदि आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं है, जी, फिर जी। भी आपके जो मौलिक अधिकार हैं, रोज़गार का जी। मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, भोजन का मौलिक अधिकार और हुँ, हुँ। समृद्धि व खुशहाली का मौलिक अधिकार, इसके लिए धन की आपूर्ति आपको अपने कल्प वृक्ष अकाउंट से हो जाएगी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। और हाँ। जैसा मैंने कल आप लोगों को भी समझाया था हाँ जी। कि इसमें 3 चीज़ों का निर्माण निहित है। एक है धन का निर्माण, दूसरा वेल ट्रेन्ड मानव संसाधन का निर्माण और हुँ, हुँ। तीसरा भूमि क्लब या लैंड ओनर्स क्लब के माध्यम से असीमित भूमि का निर्माण। बिल्कुल सही बात है। लिहाजा हुँ, हुँ। राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में ना तो धन बाधा बनेगा, ना हुँ, हुँ। वेल ट्रेन्ड मानवीय संसाधन हुँ, और हुँ। ना ही भूमि और जी, जी। बाकी सब चीज़ें धन से खरीदी जा सकती हैं। सही बात है बिल्कुल। हुँ। इसका मतलब है कि भारत का विकास जो है, वो हुँ, हुँ। केवल एक ही चीज़ पर लंबित करेगा, एक ही चीज़ पर निर्भर करेगा, वो है कि हम कितना बड़ा सोच पाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और आपको जो राष्ट्रीय संपदा निर्माण अथॉरिटी दी जा रही है, वो हुँ, हुँ। इतनी एक्सपर्ट बॉडी होगी कि आपको छोटा सोचने नहीं देगी। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब आप बड़ा सोच के बड़ा कर पाएँगे, बड़ा इस जी, जी। देश की इकोनॉमी हुँ, 3 हुँ। ट्रिलियन से 500 ट्रिलियन पहुँच जाएगी। सही बात है बिल्कुल। हमारे हुँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी बड़ी हिम्मत से 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं जी, और जी। एक मैथिली शरण गुप्त, जो उन्हीं की सरकार में डीजीपी रहा है, वो कह हुँ। रहा है कि क्या 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हो, हम 500 ट्रिलियन पे पहुँचाएँगे और 5000 ट्रिलियन पे पहुँचाएँगे। सही सही है। और हुँ, हुँ। आज मैंने माननीय नरेंद्र मोदी जी से कहा है हुँ, कि हुँ। यदि इसमें कोई दिक्कत नहीं है और इसके बावजूद भी आप यदि इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए आप आगे नहीं आते हैं, तो मेरी नज़र में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी दुष्ट भी कहलाएँगे और देशद्रोही भी कहलाएँगे। हुँ, 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 बिल्कुल। देखिए, कुछ काम जो माननीय नरेंद्र मोदी जी को करना चाहिए था, वो उन्होंने उसे करने का अवसर खो दिया, अब बहुत मुश्किल जाएगा। जी, जी, बिल्कुल अभी सही कहा आपने आपने। देखा होगा वक्फ बोर्ड एक्ट जो है, वो हाँ, हाँ। 44 संशोधनों के साथ में टहल रहा है। हाँ, हाँ, जॉइंट हाँ। जेपीसी में जो है ना घूम रहा है वो, हाँ, राइट? हाँ, हाँ। जी, मैं जी, ये जी। कह रहा हूँ यदि वक्फ बोर्ड एक्ट एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो जी, पहले तो उसे पैदा ही नहीं होना चाहिए था बिल्कुल, बिल्कुल। और हाँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी को उसे रिपील करना चाहिए। संशोधन हुँ, क्यों हुँ। कर रहे हैं? हाँ, सही बात है बिल्कुल। हाँ। यदि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री धर्म के आधार पर बनाई गई है हुँ, और हुँ। धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करना प्रोहिबिटेड है, हुँ, तो हुँ। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी मिशन ये सभी जो है असंवैधानिक है। बिल्कुल सही बात है। हुँ। अ मुझे नहीं मालूम है ककरेजा जी कि आपको मालूम है कि नहीं? नहीं, नहीं, इसका हमारे नॉलेज नहीं है मेरे को। हमारे हाँ। राजनेताओं ने 55 कानून हुँ, हुँ। राष्ट्रीय जो है अपने भारतीय संविधान की उसके खिलाफ बनाए हैं और अभी एग्ज़िस्ट कर रहे हैं। हुँ, हुँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक छोटा-सा मौका मिला था, जब लोकसभा और राज्यसभा में मेजॉरिटी थी, हुँ, हुँ।
तो एक छोटे से कागज पे उन 55 एक्ट का नाम लिख के इन्हें रिपील किया जाता है और स्पीकर महोदय कहते हैं हाँ की जीत और ना की हार हुई। तो एक एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल चीज को हम हमेशा के लिए अलविदा कह पाते कि नहीं कह पाते? बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य। तो मेरा ऐसा आपसे मानना है कि आप इसका जो सिद्धांत है, इसका सिद्धांत है, वो हमने जो 4 उपाय बताए थे जिन्हें हमने नए युग की सत्यनारायण कथा कहा था। हाँ, हाँ। जी, जी। उसे मैं आम लोगों के लाभ के लिए दोहराना चाहूंगा। नंबर 1, यूट्यूब चैनल खोलिए, क्राइम फ्री भारत मिशन को टाइप करिए और उसे खोजकर सब्सक्राइब करिए। ये मेरी ही चैनल है, मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी, प्रेसिडेंट, क्राइम फ्री भारत मिशन की, जिसमें 7,500 से भी अधिक वीडियो हैं जो ये बता रहे हैं कि ये देश कैसे बदलेगा। तो इसे सब्सक्राइब करना है और संकल्प लेना है कि एक वीडियो रोज देखेंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसके साथ सत्यनारायण कथा का प्रथम अध्याय समाप्त हो जाता है। बिल्कुल। दूसरा अध्याय कहता है कि भाई साहब हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है जो कि मैथिली शरण गुप्त के ही क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप की लिंक है। जब आप उसे क्लिक करेंगे तो इस पहले कई लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो मैं हमेशा एक्सप्लेन करता हूं कि हर वीडियो का एक आपको टाइटल दिखता है और टाइटल के एंड में ध्यान से देखेंगे तो पतले अक्षर में MORE मोर लिखा होता है। दिखा है, हाँ जी, बिल्कुल। यदि आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। और जब आप उस मोर को क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आधा खुल जाता है, उसमें 2-3 लाइन दिखती हैं और फिर पतले अक्षरों में मोर दिखता है। तो जब आप इस दूसरे मोर पर भी क्लिक कर देंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पूरा फुल खुल जाएगा। और उसमें नीले अक्षरों से क्राइम फ्री भारत मिशन जो कि का ऐप की लिंक है, जो मेरी ही लिंक ऐप है, उसे क्लिक करके डाउनलोड करना है और इसके डाउनलोड करते ही सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय समाप्त हो जाता है। तो आप मुझे बताइए इसको करने में क्या कोई दिक्कत है संदीप जी? नहीं, कोई आपत्ति नहीं। किस चीज में, इसमें आपत्ति किस चीज की? अपन को अपन अच्छी चीज में अगर जोड़ रहे हैं, अपने यूजफुल चीज है, अपने फेवर की चीज है, तो अपन को क्या दिक्कत है उसमें? कोई अपना मिसयूज तो हो नहीं रहा है उसमें कि अपन को जुड़ने में कोई दिक्कत हो। बहुत सुंदर बात कही आपने। हाँ। अब जो है तीसरे अध्याय के तहत इसी ऐप को खोलना है और इसमें सबसे नीचे दाहिनी तरफ जो आपने फोटो डाला है वो फोटो भी दिखाई देगा और प्रोफाइल लिखा है, उसको क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी प्रोफाइल खुल जाएगी। ऊपर उसमें आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा और उसके नीचे 3 शेयर करने के तरीके हैं। तो मैं सलाह दूंगा कि पहला तरीका जो व्हाट्सएप पे शेयर करने का है उसको क्लिक कर दीजिए और उसको क्लिक करके अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से आप जुड़े हैं उनको शेयर कर लीजिए। विशेष तौर पे अपने व्यवसाय के, अपने अधीनस्थों को, जिन पे हम अपना हक समझते हैं, उनसे जरूर शेयर करिए। जी बिल्कुल। और जब आप उसको क्लिक करेंगे तो वो ऑटो जनरेटेड मैसेज होता है और ऑटो जनरेटेड लिंक होती है। उसमें मेरी सलाह है कि अपना नाम लिख दीजिए और अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए या कोई आप प्रेजेंटेशन यूज करते हैं तो वो भी लिख दीजिए और फिर उसे जो है बार बार फॉरवर्ड करके सभी को भेज दीजिए। इतना करने से सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय भी पूरा हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। और केवल 4 ही अध्याय हैं, अब चौथा और आखिरी अध्याय बचा है। और चौथा और आखिरी अध्याय ये कह रहा है कि तीसरे अध्याय में आपने जिसको लिंक भेजी है अब आप उनको फोन लगाइए और उनसे पूछिए कि 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार वाला अद्भुत भारत चाहिए क्या? तो अच्छे भारत का संकल्प ले लीजिए और ये जो 4 अध्यायों के तहत उपाय बताया गया है इसको पूरा कर दीजिए। यदि हम एक दिन में 10 लोगों को संकल्पित करेंगे और यदि 9 दिन तक ये चेन नहीं तोड़ने देंगे तो 10 into 10 into 10 9 टाइम्स करेंगे तो 100 करोड़ हो जाएंगे। 100 करोड़, जी बिल्कुल। और इन 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, केवल 9 करोड़ लोगों को 10 लोगों को, 90 लाख लोगों को 20 लोगों को, 9 लाख लोगों को 30 को, 90,000 लोगों को 40 को, 9,000 को 50 को, 900 लोगों को 60 को, 90 लोगों को 70 को, 9 लोगों को 80 को, केवल एक व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना था।
जिन्होंने हम्म, 1800 से ज्यादा लोगों को आज की डेट में जोड़ ऑलरेडी दिया। जोड़ दिया है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा भारत और आपके बीच की दूरी मात्र 9 दिन की है, और हम्म। यदि हम इसे पूरा कर लेंगे तो आज की घटिया व्यवस्था के द्वारा चुने गए और घटिया सोच वाले राजनेता हमारी अच्छा भारत देने की जो है के लिए विवश हो जाएंगे। और बिल्कुल यदि ये विवश हो जाते हैं तो हम इन्हें 240 की बजाय 500 पार करा देंगे, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मैथिली शरण गुप्त की कोई राजनीतिक सोच नहीं है। हम्म। हम पैदा हुए हैं इसी मिट्टी में, बड़े पले हुए हैं। जो हम्म। कुछ भी विद्वत्ता आई है वो इसी मिट्टी से आई है। जाने के हम्म। पहले उसका लाभ इस देश को मिलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। राइट? अब यदि ये बिल्कुल। नहीं मानते हैं तो इसी ऐप के द्वारा 543 लोग ऐसे, इनकी मेरिट लिस्ट रोज बन रही है, जो हम्म। सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे हाँ। उन्हें चंद्रगुप्त कहा जाएगा। हम्म। और इन चंद्रगुप्तों को सांसद का टिकट, एमपी का टिकट उनके घर पहुंचा दिया जाएगा। हम्म। तो ये बात मैं बार बार दोहराता हूं कि सामने वाला मुझसे कई बार पूछता है कि साहब आप क्राइम फ्री भारत मिशन के अध्यक्ष हैं, आप हम्म। संसद का टिकट कैसे पहुंचाएंगे? तो मैंने हम्म। कल भी आपको समझाया था जी जी, कि हाँ। क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक राजनीतिक पार्टी का गठन कर दिया है, जिसका हम्म। नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी, राइट? और बिल्कुल। ये पार्टी कोई राजनीतिक काम नहीं करेगी। हम्म। मतलब ये पार्टी सिर्फ, यदि राजनेता नहीं मानते हैं तो हम्म। अपने चंद्रगुप्तों को टिकट बांटने की व्यवस्था है। हम्म। और फिर हम 100 करोड़ लोग संकल्प लेके अपने चंद्रगुप्तों को विजयी बनाएंगे, तो हम्म। सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जिन्होंने पिछले 10 साल से अधिक समय में पूरे विश्व में अपने नाम का डंका पिटवा दिया है, और हम्म। आज हर कोई मोदी मोदी कहने के लिए विवश है, ऐसे हम्म। लोकप्रिय नरेंद्र मोदी जी भी हार जाएंगे। हार बिल्कुल जाएंगे कि नहीं सही। हार जाएंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। तो आपको नहीं लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को चेतने का समय आ गया है? यदि उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, यदि हम्म। उनको और उनके लोगों को कोई वो नहीं की जा रही है, हम्म। कोई उनके दिमाग को भी तकलीफ नहीं दी जा रही है, और उन्हें 240 से 500 पार करने का एक मौका मिल रहा है, तो हम्म। आपको नहीं लगता है कि उन्हें ही कल से ही इसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए? बिल्कुल सभी बिल्कुल। आरएसएस वालों को, सभी भाजपा वालों को, सभी कांग्रेस वालों को, सभी सपा बसपा और आपको, सभी को क्राइम फ्री भारत मिशन का संकल्प लेके उसमें जुड़ने की और मेरिट लिस्ट में आने की होड़ लगा देना चाहिए, जिससे सभी राजनीतिक पार्टियां का चिंतन का एक ही अलाइनमेंट हो जाएगा। अद्भुत अच्छा भारत, 21 महालक्ष्यों वाला महासमृद्ध भारत, जहां पर कि हर भारतीय को 5 मौलिक अधिकार भी उपलब्ध होंगे। रोजगार हम्म। का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, भोजन का मौलिक अधिकार, और समृद्धि व खुशहाली का मौलिक अधिकार। जहां एक बटन दबाने पर एक वेल ट्रेन्ड आदमी आपकी एफआईआर दर्ज करेगा, और हम्म। 15 दिन में ऐसे अकाट साक्ष्यों का संग्रहण सुनिश्चित हो सकेगा जो आज की पुलिस सोचने की भी औकात नहीं रखती है। बिल्कुल सही बात है। और अधिकतम 30 दिन में डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से, बिना वकीलों पर पैसा खर्च किए, बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए न्याय मिल जाएगा। और आपको टैक्स नहीं देना होगा, आपको कर्ज नहीं लेना होगा, और राष्ट्रीय संपदाओं का निर्माण और राष्ट्रीय समृद्धि का निर्माण की कोई सीमा नहीं होगी। भारत की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन नहीं, बल्कि 500 और 5000 ट्रिलियन पर पहुंचेगी, और हम्म। हम और हमारे बच्चे एक अच्छे भारत में निवास कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। संदीप जी, आपने पूरी बात कल भी सुनी थी और आज भी कुछ कुछ मैंने उसे दोहराया है। जी जी। आपको इसे सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार उठ रहे हैं? नहीं, अच्छी चीज़, आप अच्छी उसमें हैं, अच्छा कर रहे हैं आप, बिल्कुल। कोई खुद के लिए नहीं कर रहे हैं आप, समाज के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है, लोगों को जुड़ना चाहिए बिल्कुल। इसमें कुछ गलत सोचने वाली बात ही नहीं है, अच्छी चीज़ है। कोई किसी के उसमें फेवर की बात, अपने फेवर इनकी नहीं है, सब देश के फेवर की बात है, तो बिल्कुल जुड़ना चाहिए मेरे हिसाब से लोगों को।
आप अपने स्तर पर क्या क्या प्रयास करेंगे? मेरे से बिल्कुल जितना जो प्रयास हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की, लोगों को जोड़ने की संस्था से मेरी बिल्कुल देखो, कोशिश रहेगी। इसमें इसमें शेयर करने से फायदा नहीं है, क्योंकि हम्म। इतने लोग इतनी शेयर चीजें शेयर कर रहे हैं, जी। अधपकी झूठी डीप हाँ। फेक के द्वारा बनाए गए झूठे वीडियो बनाए जा रहे हैं, हम्म। नचइये के गाने जा रहे हैं, जो है हम्म। भौड़े गाने परोसे जा रहे हैं, आंख मारते हुए लड़की के फोटोग्राफ जो कि करोड़ों लोगों के जो है ना वायरल हो रहे हैं। तो जी। यहाँ इस दुष्ट व्यवस्था में जी। शेयर करने से कुछ नहीं होगा। जी। जी बिल्कुल सही शेयर बात है। करने के साथ साथ उसको बात करना होगी, बात करना होगी। और बात करके अच्छे भारत का संकल्प दिलाकर हमें हम्म। फॉलो अप करना होगा कि वो अपनी कार्रवाई करें। कार्रवाई बिल्कुल सही बात है। यदि हम अच्छे भारत के साथ साथ हम्म। चंद्रगुप्त या महाचंद्रगुप्त का भी इच्छा शक्ति रख रहे हैं, तो फिर हम्म। हमें स्कूलों में जाना होगा, कॉलेजेस में जाना होगा, हमें हमें किसानों के पास जाना होगा, हमें व्यापारियों हम्म। के पास जाना होगा, हमें हम्म। मजदूरों के पास जाना होगा, हमें हम्म। इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाना होगा, हमें शिक्षकों के पास जाना होगा, वकीलों के पास जाना पड़ेगा, सीए के पास जाना पड़ेगा, हमें बिल्कुल सर। अर्थशास्त्रियों के पास जाना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सभी का भला है। भला बिल्कुल सही बात। इसमें किसानों की आमदनी तो 5 गुना हो रही है। हम्म। उन्हें मजदूर नहीं ढूंढना पड़ेंगे, वेल ट्रेन्ड एग्रीकल्चर प्रोफेशनल उनके काम के लिए उनके खेत में पहुंच जाएंगे, वो भी बिना बुलाए। हम्म। बीज जो है, बेस्ट क्वालिटी बीज बिना हम्म। बुलाए उनके खेत में उनके द्वारा चयन किए गए फसल का पहुंच जाएगा। बिल्कुल। काटने के समय फिर से वेल ट्रेन्ड एग्रीकल्चर प्रोफेशनल अपनी मशीनों के पास साथ पहुंच जाएंगे। फिर क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी टेस्टिंग के लोग पहुंचेंगे, पैकेजिंग के लोग पहुंचेंगे, ट्रांसपोर्ट के लोग पहुंचेंगे, और जैसे ही माल आपके खेत से बाहर निकलेगा, आपको एक एमएसपी का भुगतान कर दिया जाएगा, और आपको अपना माल लेके मंडी में नहीं जाना होगा। क्यों? क्योंकि एडवांस में ये कैलकुलेट किया गया है कि इसे खाने वाला कौन है। तो जहां खाने वाला है, वहां के वेयर हाउस में, वहां के होलसेलर में, और वहां के रिटेलर और होम डिलीवरी बॉय के एरिया में ये चीज जाएगी, और इस खाद्यान्न का मालिक किसान बना रहेगा। इसका बिल्कुल। मतलब है वेयर हाउस वाला, होलसेलर, रिटेलर और होम डिलीवरी बॉयज का कोई धन का जो है ना इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। ये सभी सर्विस प्रोवाइडर हो गए हैं, बिल्कुल। और बिल्कुल। इनको जो है ना सर्विस जो प्रोवाइड करेंगे उसका पैसा पहुंचेगा, और उसके लिए एक अलग से अकाउंट क्रिएट किया गया है, और उसमें पैसा आएगा जब कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, तो वो 3 एमएसपी में सोल्ड सोल्ड किया जाएगा, और जो दो बचे हुए एमएसपी हैं, वो जो है किसान के दूसरे खाते, जिसे कॉस्ट सेटलिंग खाता कह रहे हैं, उसमें पहुंचेगा, और उससे सभी भुगतान होंगे। और जब सब भुगतान के बाद यदि कुछ धन बचा रहेगा, तो वो किसान के पास ही पहुंचेगा। तो बताइए, किसानों की जितनी भी आज की दिक्कतें हैं वो खत्म हो गई कि नहीं हो गई? हाँ बिल्कुल हो जाएंगी। क्या उसे कहीं ऋण लेना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, क्यों लेना पड़ेगा? उसको इतनी आमदनी इतनी मिलेगी तो वो क्या करेगा ऋण नहीं, लेके? ऋण ले, किसके लिए ऋण लेना है? बीज हम्म। फ्री में पहुंच रहा है, हाँ बिल्कुल। हाँ। एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स फ्री में पहुंच रहे हैं, पैकेजिंग वाला फ्री में पहुंच रहा है, क्वालिटी कंट्रोल वाला जो है ना फ्री में पहुंच रहा है, ट्रांसपोर्ट हम्म। फ्री में पहुंच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब सबको पैसा मिल रहा है, सबको लेकिन पैसा वो मिल रहा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से मिल रहा है, है। किसान के अर्निंग अकाउंट से नहीं मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो आप बताइए, किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। और बताइए, भारत सरकार के खजाने में 1 पैसे का भी बोझ आएगा क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल कहाँ से आएगा? कोई सब फ्रीबी या ऑटोमेटिक कोई? चीज। हाँ बिल्कुल। तो संदीप जी, देश के नाम संदीप कुकरेजा जी का क्या संदेश है? बस मैं यही कहूँगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस संस्था में जुड़ें उस सबसे बढ़िया है, देश के हित की बात है। बस मैं यही कहूँगा, अभी संदेश इस समय यही देना चाहूँगा। बहुत सुंदर। मैं चाहूंगा कि प्रतिदिन आप अपने लोगों से जुड़े हुए, जिन जो आपको सम्मान करते हैं, इन हम्म। लोगों को अपनी लिंक भेजिए उसी ऐप जी से, और बिल्कुल। बिल्कुल और उनको जो है ना संकल्पित करिए। बिल्कुल। ऐप से बिल्कुल। चूंकि हम भी देख पा सकेंगे और आपका नाम उसके रेफरेंस में आएगा, तो मुझे हम्म। मालूम पड़ जाएगा कि ये संदीप कुकरेजा जी की मेहनत है। तो जी मैं जी। चाहूंगा कि आपकी भी मेहनत हो, और आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, जी जी। वकील है,
वो भी जो जी है जी ना ढेर सारे लोगों से जुड़ी है। तो जी आप जी दोनों अलग अलग प्रयास करिए जी बिल्कुल जिससे बिल्कुल इसकी गति बढ़ सके, जी बिल्कुल बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। करिए। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे हिंद जय मातरम। हिंद जय जय हिंद हिंद। जय जय। जय